उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज यानी शनिवार को दूसरा दिन था और जिसमें कि पहली पाली की जो परीक्षा थी वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी और जिसमें पहली पाली की परीक्षा पूरी हो चुकी है और जिसमें अभी आपको बताते चले कि दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो इस समय जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चौक चौबंद रखी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से ही परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर एंट्री कर दी गई थी और जिसमें दूसरी पाली में भी जो एग्जाम का टाइम था वो 3 बजे था और जिसमें 2:30 बजे से ही जो परीक्षार्थी थे उनको परीक्षा स्थल में यानी कि केंद्र में एंट्री उनकी शुरू कर दी गई थी और जिसमें पूरे तरीके से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जो परीक्षार्थी हैं वो आगे की ओर बढ़े। वहीं आपको बताते चले कि जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई है। तो वहीं 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में करीब 4,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि पूरे तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस अंडर कंट्रोल में है, जिस पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 10 पालियों में परीक्षा हो रही है जो कि 5 दिन तक चलेगी। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही है और जिस पर पूरे तरीके से पुलिस की ओर से निगरानी रखी गई है। वहीं आपको बताते चले कि पूरे तरीके से जो चेकिंग की व्यवस्था है वो भी दुरुस्त की गई है और जिसमें हर अभ्यर्थी की पूरे तरीके से चेकिंग के बाद और जो आई कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनका उसकी चेकिंग के बाद उन्हें आगे भेजा गया। तो आपको बताते चले कि इस समय जो है अभी दूसरी पाली की परीक्षा जारी है और जिसमें लगातार जो अभ्यर्थी थे उनकी जो समय के अनुसार जो पाली के अनुसार जो भी रजिस्ट्रेशन हुए थे उन अभ्यर्थियों को आगे बढ़ाया गया। आपको बताते चले कि आज परीक्षा का दूसरा दिन है। 5 दिनों में यह परीक्षा होनी है जिसमें बीते कल इस परीक्षा का आगाज हुआ था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हमारे साथ मनोज चौधरी जी जुड़ गई हैं। तो मनोज जी, बिजनौर में जो है एक अपडेट के अनुसार अभी जो सामने आए जिस तरीके से परीक्षा लगातार जारी है तो इसमें कहीं ना कहीं अब जो है आपत्तिजनक घटनाएं भी जो है वो सामने आई हैं। तो इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, पहली सीटिंग में जो पेपर था पुलिस भर्ती का, इसमें जो 5 स्टूडेंट हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो उनकी जो पेपर शीट थी वो खुली हुई थी। इस पर उन्होंने जो टीचर थी वो कमरे में उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आपका जो पेपर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं हुआ और साथ ही उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया और कहा कि मूर्ख हैं और ऐसे ऐसे पेपर देने चले आते हैं। जी मनोज जी, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि उनकी जो शीट थी उसको चेंज करने की बात कही गई लेकिन शीट चेंज नहीं हुई, तो क्या जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा एग्जाम दिया गया या फिर उनका जो समय था वो पूरे तरीके से व्यर्थ हो गया? मनोज जी, जिन परीक्षार्थियों ने आरोप लगाए हैं उन्होंने परीक्षा तो दी लेकिन उन्होंने परीक्षा देने के बाद बाहर निकल कर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस की ओर से क्या कोई अभी कुछ कार्रवाई की गई है या फिर जिस बोर्ड के अंतर्गत यह परीक्षा हो रही है उसमें किसी अधिकारी की ओर से कोई पुष्टि की गई मामले को लेकर? जी, एसपी साहब से इस मामले में बात की गई है तो एसपी साहब ने बताया कि 2 छात्रों द्वारा आपत्ति की गई है कि प्रश्न पत्र खुला हुआ था जिसकी हमने जनता से जांच की है और एसपी साहब ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र जो था वो डबल लेयर में सील थे जिसे कक्ष निरीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र के अंदर ही खोला गया था। परीक्षा पूर्ण रूप से सुचिता के साथ संपन्न की गई है। ऐसी कोई नहीं है कि जिससे कि पेपर में कोई सील खुली हुई थी। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी तो ये बिजनौर के किस सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है? जी, बिजनौर के केपीएस कन्या इंटर कॉलेज का पूरा मामला है। जी, तो ये कुछ चुनिंदा ही छात्र थे या फिर और भी जो अभ्यर्थी थे उनकी ओर से भी इस तरीके के आरोपों की पुष्टि की गई है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं काफी बड़े आरोप हैं। यदि उनकी कॉपीज के साथ ऐसा हुआ तो क्या और भी ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी कॉपीज ऐसी मिली? जी,
KPS कन्या इंटर कॉलेज के रूम नंबर 11 का ही ये मामला है, जिसमें 5 या 6 छात्रों ने आरोप लगाए हैं, जबकि जो एसपी साहब है उनका कहना है कि 2 छात्रों ने आपत्ति की है। जबकि जो छात्र हैं उनका कहना है कि 5 या 6 ऐसे पेपर थे जो कि खुले हुए थे। जी ठीक है मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अभी हमने आपको अपडेट दिया, जिसमें कि हमारे संवाददाता ने बिजनौर से बताया है कि जो हल्के फुल्के विवाद की जो है वो भी खबरें अब आने लगी हैं, जिसमें कि बिजनौर में दूसरी पाली की जो परीक्षा चल रही है, जिसका समय 3 से 5 बजे तक का है, और जो इस समय चल रही है उसी के बीच जब शुरुआत हुई थी तो इसमें यह मामला सामने आया था, जिसमें कि आपको बताते चले कि बिजनौर में एक सेंटर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अभ्यर्थियों की ओर से शीट के पहले से ही ओपन होने की बात कही गई है और संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार जो अभ्यर्थी थे उनसे कहा गया था कि शीट को 10 मिनट में बदला जाएगा, लेकिन शीट को नहीं बदला जाता है और जो अभ्यर्थी है उन्होंने उसी शीट पर एग्जाम दिया, और जिसके बाद एग्जाम का जब समय पूरा हो गया, जब परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो गई, उसके बाद उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी बाहर आने के बाद दी। तो आपको बताते चले कि अभी दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो लगातार जारी है, और जिसमें लगातार अगर अब पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा है उसका पूरे तरीके से आश्वासन जो है वो पुलिस की ओर से दिया जा रहा है, और साथ ही साथ पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की ओर से पूरे तरीके से निगरानी रखी जा रही है। फिर चाहे जांच की बात हो, चाहे फिर यातायात डायवर्जन की बात हो, सभी व्यवस्था जो है वो गाइडलाइंस के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी जो खबरें हैं वो अब विवाद की भी आने लगी हैं। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सैजी, इस समय जो है दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो चल रही है, तो अलीगढ़ में कितने ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अभी परीक्षा जारी है? सैजी जी देखिए, बता दूं अभी जितने भी 20 केंद्र हैं, सब 20 केंद्रों पर परीक्षा अभी जारी है। 5 बजे विद्यार्थी परीक्षा देकर निकलेंगे। जी मैम। सैजी, जैसे कि जगह जगह से जो है खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो अभ्यर्थी निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे यातायात की बात हो, और अभी अगर बात की जाए बिजनौर की तो वहां पर कॉपीज के खुले होने की भी एक खबर जो है वो सामने आई है। तो क्या कोई ऐसा मामला अभी तक अलीगढ़ में देखने को मिला है जहां से अभ्यर्थी जो है पूरे तरीके से निराशपूर्ण हुआ हो? सैजी नहीं, ऐसा कुछ अलीगढ़ में देखने को नहीं मिला, लेकिन अलीगढ़ में एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि अभ्यर्थी जो है ना वो 70%, 75% पहुंचे, 25% अभ्यर्थी पेपर देने नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी अलीगढ़ में जो देखने को मिला है वो यही मिला है कि अभ्यर्थी अपना पेपर देने नहीं आ रहे, चाहे वो एक मौसम की बात हो या एक उनको जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही कि वो सेंटर में पहुंच जाए। कहीं ना कहीं बिल्कुल शैजी जी, मतलब ये तो बहुत बड़ा जो एक आप आंकड़ा बता रहे हैं कि 70% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सेंटर्स पर परीक्षा देने के लिए ही नहीं आए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो लिया था लेकिन वो परीक्षा देने के लिए नहीं आए। लेकिन इन सब के पीछे आखिर अहम कारण जो है वो क्या सामने आ रहा है शैजी? सबसे अहम कारण कल की बात की जाए तो अलीगढ़ में 4221 ऐसे अभ्यर्थी थे जो पेपर देने ही नहीं आए। अब वो चाहे मौसम विभाग की मान लो या कुछ सेंटर जो है दूर की वजह मान लो, तो अभ्यर्थियों या पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उसकी कहीं ना कहीं उनके दिलों में रहती है कि कहीं ना कहीं अब हो जाए, तो वो कहीं आ ही नहीं रहे पेपर देने। ये सबसे बड़ी बात है, और बहुत सेंटर खाली पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो सकती है, व्यवस्था उस तरीके से नहीं कर पाया प्रशासन, या वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल शैजी जी, क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जो कई तमाम पेपर्स जो हैं वो लीक हुए हैं, उनका प्रभाव जो है वो इस परीक्षा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी जी, ये सबसे बड़ा प्रभाव ये भी मान लो, मौसम विभाग भी मान लो, या सबसे बड़ी आज विद्यार्थी जो मैंने बात करी तो उनको बताया कि हमें जो सेंटर तक आने के लिए जो हमें रोडवेज या बस में काफी दिक्कत करनी पड़ी, सेंटर ढूंढने में काफी दिक्कत करनी पड़ी कि यहाँ है, हमें कोई साधन नहीं हो पाया, उसकी वजह से हम कुछ ऐसे विद्यार्थी जो को टाइम से पहुंच भी नहीं पाए। सबसे बड़ी ये भी दिक्कत अलीगढ़ में देखने को मिली है।
जी चर्चा की बात की जाए कि आप कल से ही इस रिपोर्ट पर जो है अपने निगरानी बनाए हुए हैं, तो आपने कई युवाओं से भी बात की है जो कि परीक्षा देने आ रहे थे, तो उनकी ओर से किस तरीके की जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, फिर चाहे परीक्षा को लेकर हो या फिर जो व्यवस्थाएं तमाम प्रशासन की ओर से की गई हैं, तो उनकी ओर से किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो इस समय मिल रही है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सर जी, जिस तरह की जब हमने अभ्यर्थियों से बात की थी उनमें जोश था, पेपर जो था उसके लेके जोश था। कहीं उन्होंने कहा कि व्यवस्था भी पहले से बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो देने क्यों नहीं आ रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कहीं ना कहीं मौसम विभाग या उसको जो जहाँ पर सेंटर है वहां पहुंचने में उसको दिक्कत हुई है। सबसे ज्यादा ये बताया कि दिक्कत बहुत हुई सेंटर तक पहुंचने की, उसकी वजह से कम आ पाए। और वही पिछली बार की बात के पेपर लीक हो जाना, ये भी विद्यार्थियों के मन में भय रहता है कि हम पहुंचे फिर पेपर लीक हो जाए, हमारी मेहनत बेकार हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक भय है विद्यार्थियों के लिए। ठीक है सर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट बता रहे हैं जिसमें कि अभी दूसरी पाली की परीक्षा लगातार जारी है और जिसका समय 3 बजे से 5 बजे तक का है, जो कि अभी 1 घंटे और जारी रहेगी। आपको बताते चले कि लगातार जो अभ्यर्थी थे वो सेंटरों पर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन जिस प्रतिशत पर रजिस्ट्रेशन हुआ था उससे कहीं कम जो विद्यार्थी हैं वो सेंटर्स पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो 2 बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कि देखिए पहली बात तो मौसम हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है और बरसात के कारण जो यातायात को लेकर अव्यवस्था हो रही है, ये भी एक अहम कारण है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि वहीं अगर दूसरे अहम कारण की बात की जाए तो दूसरा अहम कारण यही है कि जिस तरीके से अभी बीते दिनों में पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद अब जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उसके मन में एक भय है कि हमने जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ पेपर की तैयारी की है, लेकिन यदि वह पेपर लीक हो जाता है तो उनकी जो पूरी मेहनत है वो पूरे तरीके से विफल हो जाएगी। इस खबर पर अब हम आपको लिए चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राघवेंद्र जी, अयोध्या में भी जो पेपर जिस तरीके से परीक्षा जो है जारी है, कितने केंद्रों पर और जो अभ्यर्थी हैं उनमें किस तरीके का जो माहौल है इस समय देखने को मिल रहा है? राघवेंद्र जी जी, निका बता दें कि जिस तरीके जो पिछली बार पेपर हुआ था उससे जो है वो अब की बार जो पेपर हो रहा है, पुलिस भर्ती परीक्षा जो हो रही है, तो इसमें जो प्रशासन की तरफ से कहीं भी ढिलवाई नहीं दी जा रही है। जगह जगह मतलब उनकी पूरी तरीके चेकिंग करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगा करके किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये अहम है कि जो रूरल एरिया में जो इनको दिया जाता था, स्कूल मिलते थे, कॉलेज मिलते थे कि यहाँ पे पेपर होंगे, तो रूरल को छोड़ करके अब सिटी जो है, सिटी को स्पॉट बना रखा है कि वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं उनको रुकने की व्यवस्था भी होती है। उसके बाद सिटी में जो जितनी सुविधाएं होती हैं मुहैया कराई जा रही है प्रशासन के द्वारा। जी राघवेंद्र जी, अगर पुलिस की ओर से की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, चेकिंग की बात की जाए, तो वो किस तरीके की अयोध्या में देखने को मिल रही है? देखिए, बात करेंगे अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद यहाँ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, वो अपने आप में खुद कमान संभाल रखा है। पूरे परिक्षेत्र में जहां जहां भी परीक्षाएं हैं खुद जा करके पूरा भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के बाद वो खुद एक चेकिंग दस्ता अपने साथ में ले रखा है। वो खुद चेक करते हैं कहाँ क्या दिक्कत आ रही है या कोई बात आ रही है, उसको लेकर के पूरी तरीके से अयोध्या का प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है कि कोई कमी न रहने पाए। जी राघवेंद्र जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए, तो पिछले साल की भांति क्या इस साल भी उसी आंकड़े में या फिर उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत जो है अधिक दिख रहा है अभ्यर्थियों का, या फिर जो परीक्षा दी जा रही है उसमें अब डाटा जो है वो कम हो गया है अभ्यर्थियों का?
नहीं, देखिए जिस तरीके अभी कल की अगर बात की जाएगी तो लगभग 1233 या 1254 लोगों ने यहाँ पे परीक्षा छोड़ी थी। तो कुल मिलाकर के अगर अयोध्या की बात करेंगे तो लगभग कल लगभग 5000 परीक्षार्थियों की दिया था परीक्षा। और आज की अगर बात करेंगे तो अभी परीक्षा चल ही रही है। तो परीक्षार्थी जो है वो जिस तरीके पिछले वर्ष यहाँ पे चुनाव यहाँ पे परीक्षा हुई थी। ठीक है राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं जिसमें कि परीक्षा जो है वो जारी है और जिसमें लगातार अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद अब दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो अभी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव अरवत स्थित एक शराब की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दरवाजे में धक्का देकर 4 से 5 लोग शराब की दुकान के अंदर घुसते हैं और उसके बाद दबंग बिना कोई बातचीत किए सेल्समैन पर टूट पड़ते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 4-5 लोग सेल्समैन की जमकर पिटाई भी कर रहे हैं और इस दौरान उसके कपड़े भी फट जाते हैं और इसके बाद दबंग जबरन उसे दुकान से बाहर खींचकर ले जाते हैं और वहां भी उसकी पिटाई करते हैं। तो दबंगों के चंगुल से मुक्त होने के बाद सेल्समैन किसी तरह से दुकान के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है और उसके बाद दबंग दरवाजे के पास खड़े होकर गाली गलौज करने लगते हैं। मामला यही नहीं थमता, आपको बताते चले कि सेल्समैन उनकी बातों की बिना कोई परवाह के मोबाइल निकालकर वीडियो में किसी को फोन करता हुआ नजर आ रहा है और गाली गलौज देने के बाद दबंग चले जाते हैं। और फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस पक्ष से जानकारी लेने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन फोन न मिलने के कारण पुलिस पक्ष की कोई भी जानकारी जो है इस मामले पर अभी नहीं दे सकी है। फिलहाल यह वीडियो जो सोशल मीडिया एक्स पर अयोध्या पुलिस को टैग किया गया है और जिसमें अब लगातार यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राघवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, आप विस्तार से बताएं। देखिए निष्ठा, अगर बता दें तो ये पूरा मामला जो है वो 22 तारीख की देर रात का है। बता दें कि लगभग 5 लोग जो थे वहां पर बैठे हुए थे। ये अपने दोस्तों के साथ में इन्होंने शराब पी है। शराब पीने के बाद ये क्या किए, जब इनके पास शराब कमी पड़ गई तो ये जो वहां पे शराब का ठेका है उसके सेल्समैन से ये दोबारा पैसे ना दे करके उधारी के तौर पर शराब लेने की कोशिश की है। और जब उन्होंने मना कर दिया, सेल्समैन ने मना किया, मना करने के बाद इन्होंने पूरी तरीके से आग बबूला हो गए ये लोग और उसके बाद उससे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करते करते ही आप वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी तरीके गाली गलौज की जा रही है। उसके बाद उसके दरवाजे पे जो है वो लात मारा जा रहा है, ईंट मारा जा रही है, ईंट मार के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद 5 लोग जो दबंग हैं वो अंदर घुसते हैं और अंदर घुसने के बाद लाठी डंडे लेकर के और हाथ मुक्के से इसको मारते हैं और जिसमें उसका सिर फट जाता है। और कुल मिलाकर के अगर बात की जाएगी 23 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करके और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जाती है। मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी है इसका अभी भी फरार चल रहा है पुलिस पकड़ से। जी राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मारपीट है वो जो दुकान है उसके अंदर घुसकर की गई है, लेकिन आखिर इस मारपीट के पीछे का कारण क्या है? जी निष्ठा, बता दें कि ये पूरा मामला जो 22 तारीख की देर रात का है। इन्होंने शराब के नशे में थे, नशे में होने के बावजूद दोबारा जो है वहां पे सेल्समैन के पास पहुंचे हैं। ये उससे शराब मांगे और पैसा ना देने के कारण से ये पूरी मारपीट हुई है। उन्होंने कहा कि पैसा हमारे पास नहीं है, आप मुझे उधार दीजिए शराब।
राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये जो है वो आपसी रंजिश का मामला है, क्योंकि देखिए, या फिर ये जो आप बता रहे हैं वो अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या जिस युवक की जो पीड़ित है, जिसकी पिटाई की गई है, क्या वो इन लोगों को पहले से जानता था? देखिए निकिता, अभी पुलिस जो है इस मामले को लेकर के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर बहरहाल बात की जाएगी, सीओ सदर जो है संदीप सिंह है, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये 4-5 लोग हैं, पांचों लोग शराब के नशे में थे और सेल्समैन से जो है ये शराब मांग रहे थे उधार के तौर पर। उसके बाद जब सेल्समैन ने शराब नहीं दी तब इसको मारा पीटा है और जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जी ठीक है राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच में सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करना एक महिला को भारी पड़ गया। जी हां, आपको बताते चले कि महिला के पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, पति ने उसकी जान लेने की भी कोशिश की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जिसमें पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मरियम नाम की युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पति ने उसे पीटा और उस पर गरम दाल फेंक दी। और जिसके बाद आपको बताते चले कि जिस दिन उसके पति ने उसे 3 तलाक दिया, उसी दिन ससुरालियों ने उसका गला घोटने की भी कोशिश की थी। पीड़िता बहराइच के जरवल रोड थाना इलाके के मोहल्ला सराय की रहने वाली है और उसने बताया कि 13 दिसंबर 2023 को उसकी शादी अयोध्या के दिल्ली दरवाजा मोहल्ले के रहने वाले अरशद के साथ हुई थी। और उसने आगे यह भी जानकारी दी कि मेरे परिवार ने अपनी हैसियत से अधिक पैसा कर और धूमधाम से मेरी शादी की थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की जब मैंने तारीफ की तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और जिसके बाद मेरी जमकर मारपीट की गई और साथ ही साथ अब मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दे दिया। तो हमारी शादी जब शहर में हुई तो हम वहाँ शहर का माहौल देखें तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने योगी जी की और मोदी जी की तारीफ की, तो उस वजह से हमारे ससुराल वालों को नहीं पसंद हुआ और उसकी वजह से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा और मारपीट करने हमारे मायके भेज दिया गया। फिर मायके के बाद जब हम आए तो गए वहाँ पे कोतवाली पे, तो वहाँ पे हमारा समझौता हो गया, हमारा सुलह हो गया। एक महिला द्वारा जो कि जरवल रोड थाना क्षेत्र की बहराइच की निवासी हैं और जिनका विवाह अयोध्या में हुआ था, उनके द्वारा थाने पे एक शिकायत दी गई है कि वो अपने परिवार के साथ जब जनपद अयोध्या में घूम रही थी और उनके द्वारा वहां पर जो हाल ही में विकास कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा की एवं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की, तो उससे आक्रोशित होकर उनके पति एवं अन्य ससुरालजनों ने उनका उत्पीड़न किया, उन पर गरम दाल फेंकी। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें ठोस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं उनके पति की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। इस खबर पर लगातार हमारे साथ अयोध्या से राघवेंद्र जी बने हुए हैं। तो राघवेंद्र जी, जिस तरीके से पीड़िता की ओर से आरोप लगाए गए हैं वो कितने जो हैं अभी तक इसकी पुष्टि हो पाई है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बता दें कि ये कुल मिलाकर के इसकी शादी जो है वो 13 दिसंबर 2023 को हुई थी और उस समय जो है अयोध्या में विकास कार्य जो है वो थोड़ा धीमा गति से चल रहा था। राम मंदिर बन रहा था लेकिन उसका पूजन अर्चन नहीं चालू हुआ था, ना वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और बहराइच में जब ये शिफ्ट हो गई थी तो बहराइच के बाद ये अब आई थी अयोध्या घूमने आई थी और घूमने के बाद ये जिस तरीके से विकास कार्य योगी सरकार का और मोदी सरकार के चल रहे हैं अयोध्या के अंदर, इसको देख करके वो प्रफुल्लित हो गई और राम मंदिर को बाहर से देखने के बाद ये खुश हो गई और इसकी चर्चा जो है जा करके जब वो अपने पति से करने लगी बहराइच में जाकर के घर पे अपने, तो उसको बुरा लगा और बुरा लगने के बाद वो इससे जो है वो लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसके बाद दाल रखी हुई थी, गरम दाल थी, गैस के ऊपर चल रही थी, उसी को इसके ऊपर फेंक दिया और हुआ क्या कि इसका चेहरा जो है वो जल गया था, शरीर के कई हिस्से जल गए थे दाल की गिरने की वजह से। तो अगर बात करेंगे तो बहराइच में इसके पति के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी जरवल थाने में लिखा गया है
और अयोध्या में भी इसकी शिकायत उन्होंने अपने मायके में की है। अयोध्या में से जो एक टीम है वो जरवल के लिए निकल चुकी थी। जी ठीक है राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बिहार के पटना के बिहटा से है, जहां पर कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप हत्याकांड के बाद देश भर में इस समय गुस्सा फूटा हुआ है और इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टर जगह जगह पर अपने माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ESIC बिहटा अस्पताल में भी इसको लेकर जूनियर डॉक्टर विगत 8 दिन से हड़ताल पर हैं और इन लोगों ने 8 दिन से OPD की सेवा पूरे तरीके से ठप कर रखी है, जिससे बीमित एवं आम मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश भी आता है और जैसे ही यह लोग OPD में पहुंचे तो वहां पर हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि डॉक्टरों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द दोषी की जांच कर उन्हें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी दिलवाई जाए। तो जिस तरह देखिए पूरे देश भर में इस आर्जिकल हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से डॉक्टरों में आक्रोश है, तो वहीं अब जिस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और OPD को पूरे तरीके से स्थगित कर दिया गया है, तो उसके बाद अब बिहार के बिहटा में लोग भी आक्रोशित हो गए, क्योंकि देखिए जो सीरियस पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उनका अब समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहटा से सुहेब जुड़ गए हैं। तो सुहेब, क्या है पूरा मामला? जी निकिता, मामला है कि बेटा ESI हॉस्पिटल में जो कोलकाता घटना हुआ है उसको लेकर जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर पिछले 8 से 10 दिनों से हैं। जहां OPD में पहुंचे कुछ मरीज मतलब बेटा और आसपास के इलाके से पहुंचे मरीजों ने जब इलाज के लिए पहुंचे तो जूनियर डॉक्टरों ने सभी मरीजों का विरोध कर दिया, जिसे लेकर नोक झोंक जूनियर डॉक्टरों और मरीज और उनके परिवार वालों के बीच हुई, जिसके बाद जमकर हो हंगामा की स्थिति बनी रही और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी रही। जी निकिता। जी शुएब, ठीक है, बिल्कुल है कि हर कोई जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है इस मामले को लेकर, जो हत्याकांड हुआ और जो रेप की वारदात जो है वो हुई, लेकिन यह कहां तक सही है जिस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा OPD को पूरे तरीके से स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जो मरीज हैं यदि उनका सही समय पर इलाज नहीं होगा तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। सुहेब। जी निकिता, मामला तो पूरी तरह से बात सही है कि अगर OPD चालू ना रहा और मरीजों का उपचार नहीं हुआ, वो भी बड़े हॉस्पिटल माना जाता है ESI हॉस्पिटल, उसमें ठीक है जूनियर डॉक्टरों का विरोध है, लेकिन जो भी प्रक्रिया है इमरजेंसी सेवा या अन्य मरीजों का उपचार किया जाए, बल्कि विरोध ना किया जाए। लेकिन इस विरोध को लेकर लोगों में भी चर्चाएं बनी रही और लोगों में आक्रोश भी रहा जूनियर डॉक्टरों के बीच इस मुद्दों को लेकर कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा OPD का कार्य बाधित किया जा रहा है। जी निकिता। ठीक है सुहेब, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार जो है देश भर में इस घटना को लेकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर अब OPD जो है वो पूरे तरीके से खोल भी दी गई है, तो वहीं ये मामला था बिहटा का, जहां पर OPD को अभी तक भी स्थगित रखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।